पूजा के कमरे में भूल कर भी ना करें ये काम। जय मां काली जय। जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं को, बंधु बांधवों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मां काली के आशीर्वाद से आज मैं आपको आराधना स्थल और खान पान के स्थान से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। परंतु मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपको ध्यान दिला दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ओर से बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो चलिए अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। जो मैं बताने जा रहा हूं यह विषय मेरे साथ ही घटित हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। ये सत्य घटना से जुड़ी हुई बात है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। आप में से लगभग सभी के घर में एक आराधना स्थल अवश्य होगा, जिसे आप पूजा घर, पूजा का कमरा या भगवान का कमरा कहते होंगे। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पूजा घर यानी आराधना स्थल को किसी भी सूरत में अशुद्ध नहीं होने देना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आप तो अपने आराधना स्थल को हमेशा शुद्ध रखते हैं, तो यहां अशुद्धि का मतलब मात्र गंदगी अथवा गंदे कदमों से आराधना स्थल पर आना ही नहीं है, बल्कि इस स्थान को किसी भी प्रकार से जूठा करना भी अशुद्धि में शामिल है। यानी इस स्थान को किसी भी स्थिति में जूठा भी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करना भी एक अपराध है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आप किसी मंदिर में जाकर वहां अंदर बैठकर भोजन कर सकते हैं या वहां चाय पी सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपकी और हमारी दृष्टि में वहां भगवान वास करते हैं, वहां देवी देवताओं का वास होता है और वहां किसी भी प्रकार की अशुद्धि अथवा जूठन का पहुंचना अनुचित है। इसी प्रकार आपके घर में मौजूद आराधना स्थल पर भी आपके इष्ट का, देवी देवताओं का वास होता है। तो हम और आप अपने घर के उस स्थान को कैसे जूठा कर सकते हैं? मैं आपको स्वयं से जुड़ी हुई एक बात बताता हूं। हाल की ही बात है। हमारे घर में जहां पूजा घर है, मैंने उसी कमरे में अपना कंप्यूटर टेबल लगाया और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। इसी बीच मेरी पत्नी ने बताया कि चाय तैयार है, जिस पर मैंने उसे चाय लेकर यहीं आने को कहा। फिर मैं पूजा घर में ही चाय पीते हुए लैपटॉप पर काम करने लगा। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी और उसका दंड भी मुझे तत्काल मिला। चाय खत्म होते ही मेरा लैपटॉप, जो पूरी तरह से ठीक था, वह अचानक ही बंद हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी लैपटॉप चालू नहीं हुआ। रात हो चुकी थी, तो मैंने काम छोड़ दिया, मां काली को भोग लगाया और सोने चला गया। अगली सुबह जब मैंने लैपटॉप को ऑन किया तो वह चालू हो गया। मैंने सोचा कि जल्दी से अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद नहा धोकर पूजा करूंगा। इसी बीच मेरी पत्नी चाय ले आई और मैंने उसी कमरे में कंप्यूटर टेबल पर ही रखकर चाय पीते हुए काम शुरू कर दिया। यानी मैंने फिर से वही भूल कर दी। इस बार भी चाय खत्म होते ही मेरा लैपटॉप बंद पड़ गया और फिर चालू नहीं हो सका। अंत में मैं दुखी होकर उठा और नहाने के बाद पूजा स्थल पर आ गया। पूजा के दौरान ध्यान लगाते समय मां काली की ओर से मुझे संदेश मिला कि मैंने जब रात में आराधना स्थल को चाय पीकर जूठा किया था, तो लैपटॉप का बंद होना मेरे लिए एक संकेत था। परंतु सुबह मैंने पुनः वही भूल की, जिस कारण मुझे दंड झेलना पड़ा। आप बोल सकते हैं कि इतनी छोटी सी भूल के लिए मुझे ऐसा दंड क्यों मिला? परंतु ऐसा तो होना ही चाहिए था। यदि भूल करने के बाद संकेत मिलने पर भी हम फिर से वही भूल करेंगे और हमें दंड नहीं मिलेगा, तो हम सुधरेंगे कैसे? इसलिए अपने इष्ट से, देवी देवताओं से
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्धता का ध्यान रखते हुए उनकी ओर से मिलने वाले संकेतों को भी समझना चाहिए। अब आते हैं एक और बात पर। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जिनके पास मात्र एक ही कमरा है और वे उसी में आराधना भी करते हैं, भोजन भी करते हैं और सोते भी हैं, तो वे लोग क्या करें? तो ऐसी स्थिति में भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे लोग भोजन करने से पहले या कुछ भी ऐसा खाने पीने से पहले जिससे कमरा जूठा हो सकता हो, आराधना स्थल की ओर मुख करके देवी देवताओं से क्षमा मांगते हुए उसी कमरे में भोजन कर सकते हैं। परंतु भोजन के बाद उन्हें जूठा हो चुके स्थान की अच्छी तरह से सफाई करने का भी ध्यान रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इस बात का अपने घर में भी ध्यान रखेंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। जय मां काली।